Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, excuse me, your screen is not visible. It is blurred. It's blur, it's not clear. Just give me a minute, ma'am. Is it fine, ma'am? Actually, I think network width is bit slow. Yes, ma'am, there is network issue. Yes, that is what I can see. Even the students are, bit blurred to me. Okay, ma'am. It's okay. Okay, I think this is a student, है ना? Yes, and now I can see second bench girl. बेटा बाकी सबको दिख रहा है सही से, कौन कौन सी क्लास को जो लिखा है वो सही से दिख रहा है? रेज योर हैंड। ओके, ब्रह्म गुप्ता में सही दिख रहा है। फॉर्मेट ऑल्सो, बॉस ऑल्सो, यूलर ऑल्सो। Euclid, is it visible clearly what is written here? Okay. Archimedes. Yes, Archimedes, is it visible what is written here on the board? Okay. So आर्यभट्टा में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, फिर एक बार ना अपना एक बार फिक्स, अगर आपके टीचर होंगे तो वही ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हो जाएगा, नेटवर्क इशू है, इट कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, अदरवाइज आई एम स्पीकिंग, हम क्या डिस्कस करें? वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। वर्कशीट यू ऑल हैव, सबके पास वर्कशीट पड़ी हुई है। ठीक है, so these are what we are going to discuss. So in the last class we have done, I think, first three questions हम सबने कर लिए थे। ठीक है, so in today's class we are going to move ahead with the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 4 को आई एम गिविंग यू 1 मिनट, उसको ध्यान से पढ़ो, देन आई विल कॉल, फिर मैं बुलाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 उसको पढ़ो एवरीवन। आर्किमिडीज, व्हाट इज हैपनिंग? बेटा आपके पास वर्कशीट नहीं है, यू डोंट हैव वर्कशीट? हाँ, you know that today you have STEM class, you are supposed to bring your worksheet। आप सबको पता है आपकी स्टेम क्लास कौन से दिन होती है, यू नो अबाउट दिस, सो यू शुड ब्रिंग योर वर्कशीट ऑन दैट डे। सब अपनी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सपेरिमेंट वाला। अब जो नहीं लाया, किसी बेंच में अगर 2 वर्कशीट है तो प्लीज शेयर विद दैट पर्सन। किसी बेंच में अगर दोनों बच्चे वर्कशीट लाए हैं और जिसके पास नहीं है, आगे वाले बेंच में किसी के पास नहीं है, प्लीज शेयर, अदरवाइज क्वेश्चन कैसे समझ आएगा बेटा? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? So question is question number 4, experiment. React a common acid with a metal to observe gas formation. Procedure, tarika. Place a small piece of magnesium ribbon into a test tube. Add dilute hydrochloric acid to the test tube and observe the reaction. So what is said? क्या कहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव दिस टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। what we have added in this magnesium ribbon, हमने इसमें डाला है। along with this we have added in this dilute hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेटा HCl भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड HCl, कैपिटल H कैपिटल C स्मॉल l, दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। ठीक है, dilute HCl एंड दिस इज मैग्नीशियम रिबन। इसको साथ में ऐसे बनाओ ताकि आपको भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, अपने क्वेश्चन के पास ऐसे बनाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक समझ आना चाहिए कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक है,
So observe the reaction. Now they are saying in a test tube we have put magnesium ribbon, we have put dilute hydrochloric acid. Now you have to see what is happening. अब इन दोनों को जब हम डाल देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो क्या होगा? ठीक है, test the gas produced by bringing a lit match near the mouth of the test tube. Second इन्होंने क्या क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है, जब ये हो जाएगा वट एवर रिएक्शन इज हैपन इन दिस टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन है जब वो हो जाएगा, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लानी है, ये माचिस की तिल्ली है, मैच स्टिक, यू हैव टू ब्रिंग इट क्लोज टू दिस, ओके। फिर आपने देखना है कि क्या होता है, अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व अब क्या होता है, द सेकंड थिंग इज दिस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, अब इसी के साथ क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सो हु कैन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट, what gas is produced during the reaction and how can you confirm its identity? तो अब जो ये रिएक्शन हुआ है HCl और मैग्नीशियम रिबन में, उसमें कोई गैस रिलीज हुई है, सो दे आर आस्किंग हाउ कैन यू कंफर्म, आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि कोई गैस रिलीज हुई है और वो कौन सी गैस रिलीज हुई है? सो ब्रह्म गुप्ता से मिडल रो फर्स्ट बेंच गर्ल, यू आर रेजिंग योर हैंड बेटा। When hydrogen gas is released and just will flow from it, we are confirmed that That's nice. Well done बेटा, well done, बहुत सही। अब सब ध्यान से सुनो व्हाट शी सेड, कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। कैसे पता चला? व्हेन यू ब्रिंग दिस लिटेड मैचस्टिक, जलती हुई मैचस्टिक को जब उसके माउथ के पास लेके आए जहां से गैस रिलीज हो रही थी, तो क्या हुआ, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। कैसा साउंड? पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या होता है? अगर आपने कभी जो बंटे वाली बॉटल आती है ना, उसमें जो वो मार्बल होता है उसको नीचे करोगे तो वो साउंड होता है टक, वैसे वाला। या फिर अगर एक भी से कि आप जो है कोई वैक्यूम, जैसे जैम की बॉटल आती है पूरी सील्ड होती है, खुलती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हीट करके जब खोलते होते टक की आवाज आती है, यस, तो वैसे आवाज को भी से पॉप साउंड, ठीक है, वो पॉप साउंड होता है। तो जैसे ही हम जलती हुई मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, सो वी कैन हियर पॉप साउंड, दैट इज पॉप साउंड। तो इसका आंसर लिखो, एवरीवन नोट डाउन द आंसर, एवरीवन। इसका फर्स्ट आएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाइड्रोजन को हम H2 लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको साथ में सिंबल भी बता रही हूँ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ये आंसर आ गया एससी का। आगे इसका पूछा हाउ कैन यू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी, व्हेन अ burning matchstick bring close to the test tube, it pop sound is produced। तो जो पॉप साउंड है, इट्स कंफर्म दैट हियर इट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इससे हमें कंफर्म होता है जो गैस है दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एवरीवन नोट डाउन द आंसर, hydrogen gas is produced, full stop, when a burning matchstick bring close to the test tube, a pop sound is produced। फॉर्मेट के बच्चे बेटा, इन फॉर्मेट क्लास बेटा, आर यू डन विद द राइटिंग पार्ट? फर्स्ट बेंच बॉय हु इज बाइटिंग हिज नेल, हाँ बेटा, आर यू डन? You haven't taken out your even pen pencil. अब नीचे देख के तो नहीं लिख पाओगे, यू हैव टू कॉपी फ्रॉम हियर फ्रॉम द बोर्ड।
Now coming to the second part, that is B part. Write the balanced chemical equation for the reaction between magnesium and hydrochloric acid. तो अब ये जो हमने यहाँ पर किया था इसके बीच में रिएक्शन क्या हुआ होगा, that is what asked here. So I am writing down that also. सब इसको ध्यान से देखो. मैग्नीशियम था, उसके साथ हमने HCl ऐड किया, and what we get MgCl2, magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस जो हमने कहा कि वो निकली है. तो हमें इक्वेशन से ही पता लग रहा है. फ्रॉम द इक्वेशन ऑल्सो वी कम टू नो दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. Now coming to the C parts, but C part is saying why we should not store acidic substances in metallic containers. इसको अगर हम सिंपल वे में कहें, हम क्यों जो है जो घर में अचार बनता है उसको स्टील के डब्बे में क्यों नहीं स्टोर करते, हम क्यों उसे ग्लास के बर्तन या फिर हम के मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, ठीक है, why we store in that, why we are not storing in metallic, आयरन का हो गया, स्टील का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, why we cannot store in that. Yes, फॉर्मेट से ही कॉर्नर में आई कैन सी थर्ड बेंच गर्ल, रेड टी शर्ट. Because they are corrosive in nature. Yes, they are corrosive in nature. Corrosive मतलब वो सड़ा देते हैं, ठीक है. कैसे, जहां पर आपने अगर मेटल में एसिड डाला, दे विल रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे और उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, वहां पर जो भी मेटल है उसमें से कुछ कंपोनेंट निकलेगा और वो आपके अचार या खट्टी चीज में जाएगा, एंड बेसिकली इट कैन मेक अस और मेक इट डेंजरस फॉर अस टू हैव इट. ठीक है. सो आफ्टर दिस write down the C part. Acids are corrosive in nature and thus reacts with matter. So this is the answer of that question. Now coming to D part, इसी क्वेश्चन का, that is in MCQ form. Which of the following best describes the experiment's outcome? इस एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा आया? What is the result? So यूलर से आ जाओ, फर्स्ट बेंच पर. Efference occurs and gas burns when the pop comes. That's nice. Effervescence क्या होता है, इसको पता है? आपने कहीं और भी पढ़ा होगा वर्ड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब एसिड और वी कैन से बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं, ठीक है. सो एफर्वेसेंस कहीं और पढ़ा है. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? अब किस किस ने कभी कोई सोडा बॉटल खोला है और उसमें से एकदम से झाग आया है? किस किस ने देखा है? या फिर हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? आई थिंक एवरीवन. खुद नहीं पीते होंगे या किसी को पीते हुआ देखा होगा. And especially when you shake it and then you open it, it comes out like this. Yes? तो वो क्या है? Effervescence. गैस जो है एकदम से उठ के बाहर को आ रही है विद साउंड, थोड़ा सा ऐसे साउंड भी आता है. सो दैट इज effervescence. ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है. तो आंसर इज डी का सी है. आंसर ऑफ डी इज सी. ओके. सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. Factories vehicles release harmful gases
such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, carbon monoxide, etc., which cause air pollution. They damage our respiratory system, but they also cause acid rain. First, surprise. These are gaseous pollutants. Then how do they form acids? Any of you can tell me the answer of this? Fifth question का A part. अच्छा, किस किस को एसिड रेन पता है? How many of you aware of the term acid rain? Okay, not everyone I can see. अच्छा, अब कौन मुझे थोड़ा एसिड रेन के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेगा? Who can brief me about acid rain? ओके, आर्यभट्ट से मिडिल रो, थर्ड बेंच, टर्बन बॉय आ जाओ. यस बेटा. एसिड. When oxide of iron, nitrogen, and sulfur mix with rainwater, it is called acid rain. Yes, that's right. और why we call it acid rain? हम इसको रेन को एसिड रेन क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? ओके, गॉस से आई थिंक कॉर्नर रो. ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ बेंच जो वॉल के साथ बेटा बैठा है, रेड टी शर्ट वाले के साथ. यस, आ जाओ बेटा. यस, आ जाओ. हाँ जी, वो मैम एसिड प्रोड्यूस करता है इसलिए उसे एसिड रेन कहते हैं. क्योंकि वो सारे एसिड होते हैं. क्योंकि वो सारे एसिड होते हैं. ठीक है, चलो अब बैठो. अब सब ध्यान से सुनो. एवरीवन नोज अबाउट रेन. सबको पता है रेन कैसे होती है. क्लाउड बनते हैं, देन रेन होती है ना. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बट दे आर सेइंग कि जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कहें व्हीकल्स हैं, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिलीजिंग गैस. गैसेस रिलीज कर रहे हैं है ना. अदर थिंग, वी आर कटिंग डाउन ट्रीज, है ना. ट्रीज कट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारी जो गैसेस हैं वो यूज नहीं हो पा रही. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो पा रही. नाउ ऑल these gases are going where? Going up. ऊपर जा रही है. कौन कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है. देन आपको बताया है नाइट्रोजन गैस होगी, देन सल्फर गैस. ऑल दीज आर गोइंग अप, ठीक है, ऊपर जा रही है. ऊपर क्या है? ऊपर वी हैव क्लाउड्स. ओके, in up we have clouds. When it rains, और जब ये क्लाउड से बारिश होती है, ये पानी जब नीचे आता है, ठीक है, नॉर्मल. अब पहले नॉर्मल की बात करते हैं. अभी मैं गैस मिक्स करके नहीं दिखा रही. आई एम नॉट मिक्सिंग इट रेन वाटर. सो नॉर्मली जो पीएच होता है वाटर का, पीएच आपको पता है. एसिड बेस हो चुका है आपका ना चैप्टर, यू ऑलरेडी डन. पीएच जो होता है व्हाट इज नॉर्मली लाइज बिटवीन 6.5 टू 8.5. मतलब एसिडिक नहीं होता, बेसिक सा होता है, थोड़ा सा एल्कलाइन होता है. इतना पीएच होता है नॉर्मल बारिश में. ठीक है, जब नॉर्मल बारिश हो तो वो अच्छा होता है. सॉइल के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, बिल्डिंग्स में जो गिर रहा है उसके लिए भी अच्छा है. बट व्हेन दीज गैसेस, ये जो प्रदूषण वाली गैसेस है जो कि एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो क्या होता है? दे गेट मिक्स्ड अप विद द वाटर. ये हमारे रेन वाटर के साथ मिक्स होती है. अब सबको शायद से वाटर का फॉर्मूला पता होगा. इट इज रिटन एज दिस, H2O. पानी को हम H2O कहते हैं, ठीक है. अब ये H2O में जब ये मिक्स होता है, सो हमारा नाइट्रोजन बिकम्स निट्रिक एसिड. देखो एसिड बन गया नाइट्रोजन.
nitric acid, sulfur becomes sulfuric acid, sulfuric acid, कार्बन वाला बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, सॉल्ट बिकम्स एसिड, सब क्या बन गए एसिड बन। एंड व्हेन दीज एसिड्स, और जब ये एसिड किसी बिल्डिंग पे सॉइल पे गिरती है, बिकॉज एसिड नेचर इज व्हाट कॉरोसिव, सड़ाने वाला, किसी भी चीज पे गिरेगी उसको जलाएगी उसको गलाएगी। ओके, तो अगर आपको याद होगा या कहीं पढ़ा होगा, इफ यू हैव लर्न अबाउट दिस, ठीक है, ये कोई एक मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया में, किसी को इस मॉन्यूमेंट के बारे में पता है? इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, मेरे को इतनी भी अच्छी मेरे ड्राइंग तो नहीं आती, सो आई ट्राई टू मेक इट। सबको पता है विच मॉन्यूमेंट इज देयर, सेवन वंडर्स में आता है? यस, ताजमहल, यस आई कैन सी यू नो अबाउट इट। तो ताजमहल is also affected by this acid rain। तो इसका एग्जाम्पल है ये जो मॉन्यूमेंट है, ये ताजमहल पहले एकदम व्हाइट होता था, अभी भी व्हाइट है। इफ यू किस किसने ताजमहल देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ताजमहल इन एक्चुअल? ओके, फ्यू स्टूडेंट्स हैव विटनेस दिस, इवन आई हैव आल्सो विटनेस, मैंने भी देखा है। तो हम जब सोचते हैं ना कि ताजमहल क्या है, नॉर्मल बिल्डिंग ही तो होगी, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल बिल्डिंग। If you get the experience, if you get chance, अगर आपको कभी चांस मिले, please do go and visit that place। ठीक है, लोग बाहर से आते हैं इसको देखने के लिए क्योंकि सेवन वंडर्स में आता है। ठीक है, अब ये जो है, अब अभी भी इट्स नॉट डल, अभी भी वो डल नहीं है, जबकि वो कहते हैं कि एसिड रेन से वो थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा सा येलोनेस आई है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी ब्राइट, इट इज वेरी ब्राइट, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है उसके मार्बल्स में, डिजाइन आर ऑसम। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड यू शुड गो। ऐसे एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, यू आर फ्रॉम इंडिया, सो इंडिया में इतना अच्छा हमारा सेवन वंडर्स है। अपने हॉलीडेज में प्लान आउट विद योर पेरेंट्स एंड गो एंड विजिट दैट प्लेस। ठीक है, अब ये कहते हैं क्योंकि उसके पास जो है यमुना नदी बहती थी। ठीक है, पास में एक बैंक है ना, जैसे अगर कभी आप जाओगे और जो गए हैं दे मस्ट हैव सीन ताजमहल के जस्ट बैक में जो है, अब तो नदी नहीं है बट खाली स्पेस है, जैसे कि नाली के लिए, बड़े से नाले के लिए, इट्स ड्राई नाउ। तो वो जो यमुना नदी है वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर हमारे ही कारण सूख गई है। क्यों सूख गई है? क्योंकि वी हैव बिल्ट सो मेनी बिल्डिंग्स अराउंड, हमने ट्रीज कट कर दिए, वी हैव प्लेड विद द क्लाइमेट। ठीक है, दैट्स द रीजन। अब क्या कहते थे कि जो पहले जो ताजमहल है उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई थी। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा, है ना, हमने भी नहीं सोचा। अब वो जब फैक्ट्रीज बनी तो उससे क्या निकलता था? ये धुआं निकलता था, प्रदूषण निकलता था, और जब बारिश होती थी तो कहाँ गिरता था? ऑब्वियसली ताजमहल पे भी तो गिरेगा ही ना, बिकॉज इट्स इन ग्राउंड। ठीक है, तो ताजमहल धीरे धीरे उसका जो मार्बल था वो खराब होने लगा। एंड दे नोटिस, सबसे अच्छी बात हुई उन्होंने नोटिस किया, दे नोटिस दिस थिंग, और उन्होंने तभी के तभी इफेक्टिव किया कि विद इन आई थिंक 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, ठीक है, डायमीटर, डायमीटर ले लो या आई थिंक रेडियस, तो रेडियस जो है, सबको रेडियस एंड डायमीटर पता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस सर्कल, है ना। तो उसके जो चारों तरफ 5 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर अब कोई फैक्ट्रीज नहीं है। ठीक है, अब उसके कारण क्या हो गया, क्योंकि अब 5 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्रीज नहीं है तो प्रदूषण का जो लेवल उसके जस्ट ऊपर था अब वो कम हो गया, तो एसिड रेन अब उसके ऊपर नहीं गिरती, तो उसकी वजह से वो जो है करोड़ नहीं तो सड़ नहीं रहा। ठीक है, सो वन थिंग इज दिस, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एसिड रेन का। यू कैन इवन समवन आस्क यू, और ये अगर आपके पेपर में भी आ जाता है, यू कैन गिव दिस एग्जांपल आल्सो कि पहले ताजमहल का कलर एकदम सुपर व्हाइट था, अभी भी व्हाइट है, एंड दे थोड़ा सा उन्होंने रिपेयर भी किया है, मेंटेनेंस तो चलती रहती है उसकी। ठीक है, तो दे वर्क ऑन दिस आल्सो। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जब गिरी तो वो धीरे धीरे उसको करोड करती रही, और अभी भी जहां जहां ये गिरती होगी, ठीक है, जहां जहां एसिड रेन है,
स्पेशली वी टॉक अबाउट एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, तो अगर आप वहां का पढ़ो, वहां पर अभी से क्या 15-20 दिन पहले से धूप पड़ रही है, बट दैट इज नॉट फॉग, दैट इज स्मॉग। स्मोक क्या होता है? अब आप सोचोगे स्मोक कौन सा वर्ड आ गया? फॉग के आगे स लगा दो, एस लगा दो, स्मॉग। ठीक है, अब ये देखो कैसे बना, स्मोक प्लस फॉग, इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, इसका एफ हटा दो, इनका जो है बाकी का सब हटा दो, क्या बच गया? स्मॉग। देन इट बिकम्स स्मॉग। मतलब धुंध तो है हल्की सी, लेकिन उसमें जब इतना ज्यादा धुआं चला जाए, ठीक है, धुंध इतनी सी है, धुआं इतना सारा है, सो इट बिकम्स स्मॉग। तो स्मॉग इज नॉट ए गुड थिंग। इट मीन्स आवर एयर इज टोटली फिल्ड विथ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, हमारी जो हवा है उसमें बहुत सारी जो है खतरनाक गैसेस फिल है। इट्स जस्ट अ चैम्बर। ठीक है, तो अब सोचो वहां पर जब बारिश होगी, लाइक अभी आपने अगर न्यूज, कौन कौन न्यूज सुनता है या देखता है, पढ़ता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू दिस? ओके, फ्यू स्टूडेंट। तो बेटा आजकल एक टर्म आ रही है क्लाउड सीडिंग। ठीक है, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं वो, उनका 2 बार किया, फेल हो गया। ठीक है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? आर्टिफिशियली जो है आपने क्लाउड्स को बनाना। ठीक है, अब वो आपको प्रोसेस, आई एम नॉट गोइंग टू डीप दैट। अब ये सोचो वो क्यों करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया, स्मोक हो रहा है, अब हमें आर्टिफिशियल बारिश करवानी है। क्यों करवानी है? क्योंकि जब बारिश होगी तो वो प्रदूषण को, जो हवा में प्रदूषण है, गैसेस है, दे विल सेटल डाउन। एंड व्हेन दे विल सेटल डाउन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऊपर से तो प्रदूषण गया ऑब्वियसली, बट वेयर इट इज गोइंग? इट इज गोइंग इन सॉइल। फिर वो सॉइल में जा रहा है, फ्रॉम सॉइल इट विल गोज इनटू द रिवर और ये कैसे वाटर बॉडीज। मतलब जाएगा तो सही हो कहीं, लेकिन ये है कि आर एयर विल बी क्लीन, हम सांस सही से ले पाएंगे। ठीक है, एक चीज से तो निकल पाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? एसिड रेन का थोड़ा कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, इज इट क्लियर? अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर एसिड रेन, अब एसिड रेन का पीएच क्या होता है, किसी को पता है? सबने एसिड रेन पढ़ा। अब एसिड है, इट्स पीएच शुड बी लेस देन 7, उसका पीएच 7 से नीचे होगा। तो इनका पीएच, जो एसिड रेन है, जो एसिड रेन है बेटा, उसका पीएच होता है 4 to 5 के बीच। इट्स पीएच इज इन बिटवीन 4 to 5 एंड दैट इज एसिडिक। ठीक है, so coming to the question number 5, A part. These are gaseous pollutants, then how do they form acid? So how do they form acid? Now you know. आप ये full fledged बना लो। ठीक है, everyone, I think few students are doing, कुछ स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, कोई कईयों ने साथ साथ किया, एंड आई हैव सीन दैट आल्सो, स्पेशली इन आर्यभट्टा, गर्ल्स वर डूइंग इन ब्रह्मगुप्ता आल्सो। सो राइट द वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब इसको लिखोगे कैसे हुआ है, तो ये बेटा हमें दिख ही रहा है ना, वी हैव डन दिस। तो मैं इसको यहाँ पर साइड में ही लिखती हूँ, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर हम वी टॉक अबाउट सल्फर, तो सल्फर में क्या हुआ? सल्फर प्लस वाटर, क्या बना? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही आप सभी का लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड, इट बिकम्स सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड इक्वेशन आप सभी की लिख सकते हो। गिव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एक तो हमने सबसे बड़ा ही पढ़ लिया। ठीक है, इट करोड्स, पहली बात तो इसका जो भी लिखोगे, करोड्स किसको? मॉन्यूमेंट्स को। इट करोड्स मेटल आइटम्स। ठीक है, इट पॉल्यूट soil also, so there are many things that this acid rain does. ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको लिखो, फिर आई विल मूव इट।
Is it done? अच्छा, you are noting down? Okay. अब आपको एक जनरल नॉलेज के साथ में एक चीज बताना चाहूंगी, बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप। स्मोक, अब आप सबने देखा होगा जब धुंध पड़ती है, नॉर्मल जब धुंध पड़ती है, वी डोंट वेयर मास्क, हम मास्क नहीं पहनते। लेकिन इफ यू हैव सीन इन न्यूज, तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा हो गया, वहां पर अगर धुंध होती है, पीपल यूजली वेयर मास्क। क्यों मास्क? क्योंकि वहां पर धुंध धुंध नहीं है, दैट इट्स नॉट फॉग, इट्स स्मोक। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो है, जब वो सांस ले रहे हैं, तो जो खतरनाक गैस है वो उनके अंदर ना जाए। ओके, नाउ इज इट डन बेटा? शैल आई मूव? आई होप सो इट्स डन नाउ। ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन। When dilute hydrochloric acid and a substance X and a substance X, बेटा बार बार माइक क्यों ऑन करो ब्रह्म गुप्ता? When a dilute hydrochloric acid and a substance X that can be used as an antacid are combined, a gas Y is created and that is used in fire extinguishers. Determine X and Y. Who can answer this question? समझो पहले इस क्वेश्चन को। क्या बोला है हमने? जो है क्या किया है, dilute hydrochloric acid लिया है। Again we have taken dilute hydrochloric acid and is substance X। अब हमें X नहीं पता, what is X? ठीक है, substance X that can be used in antacid। antacid क्या होता है? जब किसी को एसिडिटी होती है तो एक दवाई खाते हैं, सबको देखी होगी घर में, पिंक कलर की एक टैबलेट होती है मीठी सी। किस किसने देखी है अपने घर में किसी बड़ों को खाते हुए? इवन टैबलेट भी आती है, इसकी बॉटल भी आती है, पिंक कलर की मीठी सी होती है। किस किसने अपने घर में देखी है? अगर किसी को, आपके बड़ों को एसिड होता है, गैस होती है, तो वो एक पिंक कलर की या ऑरेंज कलर की एक टैबलेट लेते हैं मीठी सी, या फिर वो एक सिरप आता है, दे यूज दैट। ओके, फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग यस। सो वो एंटा एसिड है। एंटा मीन्स अगेंस्ट। ठीक है, किसके अगेंस्ट? एसिड के अगेंस्ट। तो वो कह रहे हैं कि जो एक्स है, इट्स एन एंटा एसिड, इट्स एन एंटा एसिड। अब जो एंटा एसिड है उसको अगर हम साइंस में कहें, क्या कहेंगे? एसिड है या बेस है? इज इट एसिड और बेस? यस, बेस। इट्स बेस। एंटा एसिड मतलब हो गया बेस। ठीक है, जो भी एक्स है वो बेस है। फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? एक गैस Y इज क्रिएटेड। जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो एक गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, उसका नाम है Y। Y इज अ गैस। अब ये जो गैस है, इसको यूज किया जाता है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। मतलब जो आग लगती है वहां पर, उसको बुझाने के लिए उसमें जो सिलेंडर्स आप देखते हो, उसमें ये डला होता है। ठीक है, ये जो गैस है ये डली होती है। नाउ फाइंड आउट एक्स एंड वाई। हु कैन टेल मी? किस किस को फायर एक्सटिंग्विशर का पता है कौन सी गैस होती है? ओके, गॉस से आ जाओ, ग्रीन टी शर्ट बॉय फर्स्ट बेंच आ जाओ फटाफट। यस बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और मैम नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो ये तो चलो हमें पता लग गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स नाइस। अब इसका कौन बताएगा कि एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? ये कौन सा बेस है जिसके साथ डाइल्यूट HCl ने रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई? हु कैन टेल मी अबाउट दिस? आई थिंक इट्स इन योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला जो चैप्टर आपने पहले किया हुआ है इन 6th क्लास। आई थिंक इन 6th क्लास में था, नहीं 7th में था। सो इट्स इन दैट ऑल्सो। बेकिंग सोडा,
इट्स बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस 6 का आंसर इज इट्स ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, now coming to 7th question, a gardener wants to grow vegetables in a field. He tests the soil using China rose indicator which turns green. हमने last time किया था China rose वाला। What is the green color of indicator indicates about soil? अगर चाइना रोज का कलर ग्रीन हो गया है, आर्किमिडीज से आ जाओ सेकंड बेंच पर। यस बेटा, व्हाट्स योर आंसर? यस बेटा, And base. base. So the soil is basically basic in nature. तो सॉइल की नेचर क्या है? बेसिक इन नेचर। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकंड, अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो चुकी है तो उसमें भी तो हमारी फसल ग्रो नहीं करेगी। व्हाट वी नीड टू ऐड, फिर हम ऐसा क्या डालें जिससे वो जो है उसका पीएच नॉर्मल हो जाए, टुवर्ड्स न्यूट्रल हो जाए। सो व्हाट शुड वी ऐड? व्हाट शुड वी ऐड? वी कैन ऐड ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद। ठीक है, जो केमिकल वाली ना हो। So we can add organic manure. ठीक है, coming to the case study. Case study पे आ जाते हैं। Anita was holding a test tube of cold HCl. HCl means again hydrochloric acid. ठीक है, Amanpreet by chance poured a strong laundry detergent into HCl. Suddenly, Anita felt so hot that she dropped the test tube. तो इन्होंने क्या कहा कि कोई गर्ल है, ओके, वन गर्ल इज हियर एंड शी वाज होल्डिंग टेस्ट ट्यूब, उसने ये टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई थी। ठीक है, अब गलती से एक बॉय ने क्या किया, इसके टेस्ट ट्यूब में क्या था पहले तो हम बता दें। इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl था, और जो बॉय था उसने गलती से इसमें डिटर्जेंट डाल दिया, और जब डिटर्जेंट डाला तो इट बिकम्स हॉट, टेस्ट ट्यूब गर्म होगी बहुत ज्यादा। अभी उसने कोई फ्लेम नहीं ऑन किया, नो फ्लेम। अब वो गर्म लगने की वजह से उसने टेस्ट ट्यूब को नीचे फेंक दिया। ठीक है, अभी ये बताया। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेजेंट इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट? जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है? लॉन्ड्री डिटर्जेंट में क्या होता है, एसिड और बेस? यस, ब्रह्मगुप्ता सेकंड बेंच, व्हाइट टी शर्ट बॉय। Having strong base, इसमें strong base होता है, बेस होगा तभी तो रिएक्शन हुआ। इट इज एसिड, ये तो एसिड है। जब एसिड में डिटर्जेंट जो कि बेस है वो डाला तो एक रिएक्शन होता है। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दैट रिएक्शन। सो हाउ कोल्ड HCl बिकम्स सो हॉट? जो ठंडी HCl थी वो एकदम से हॉट कैसे होगी? क्योंकि जो बेस डाला उससे एक रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड ड्यूरिंग दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट रिलीज होती है, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो ही हॉट होगी। नेम द रिएक्शन विच अकर व्हेन डिटर्जेंट रिएक्ट्स विद HCl। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को जिसमें HCl और बेस रिएक्ट कर रहा है, या एसिड और बेस रिएक्ट करता है? यस, व्हाट डू वी कॉल दैट रिएक्शन? एसिड और बेस आपस में जो रिएक्ट करते हैं, क्या होता है इसका नेम? यस, यूलर से आ जाओ। आई थिंक थर्ड लास्ट बेंच गर्ल, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप ही को बोल रही हूँ। यस, कम। When acid reacts with the base neutral, the reaction is called neutralization. It's neutralization reaction.
ठीक है। फोर्थ, write the equation, write the reaction in equation form. इक्वेशन फॉर्म में वो लिखने को कह रहे हैं. So we here just write down acid plus base. What they form? They form salt plus water. ठीक है, and plus release heat. Release heat. So that is what happened. ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो. देन वी विल मूव अहेड. नाइन्थ क्वेश्चन, बोझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर. विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट और कोल्ड. तो उसने बोझो ने सल्फ्यूरिक एसिड में लाइम वाटर डाला. लाइम वाटर क्या होता है? चूने वाला पानी. ठीक है, वो ऐड किया. तो अब जो रिएक्शन होगा उसमें जो रिएक्शन के टाइम हॉट होएगा रिएक्शन या कोल्ड होएगा, जो भी हमने किया उसी से रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड और बेस. यस, सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड और बेस. अच्छा, जो एसिड कह रहे हैं हैंड रेज करो. दोज हु आर सेइंग सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड. ओके, यस, इट्स एसिड. Now coming to lime water. Lime water is a base. Raise your hand if you agree. Lime water is a base. I can see few students are raising their hand. That's also right. It's a base. चूने वाला पानी is a base only. ठीक है? So let's go to that question. अब बताओ. We are saying that sulfuric acid, जिसको हम लिखते हैं H2SO4. Sulfuric acid plus lime water. It's a base and it's an acid. When acid and base reacts, what they form? They form salt plus water plus release heat. अब जब heat release होगी, so what is going to happen? Reaction will be hot, not cold. So आ जाएगा आंसर इसका. It becomes hot. ठीक है. Now complete the following equation. ठीक है, अब इक्वेशंस को हम कंप्लीट करते हैं. लेट्स मूव अहेड विद द 10. ए Zn मींस होता है जिंक. Zn मींस जिंक. किसके साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है, दैट इट बिकम्स ZnCl2 द क्लोराइड प्लस क्या और रिलीज करेगा. तो जिंक तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. डिफरेंस आता है Cl का. तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा Cl तो होगा ही होगा, है ना. और कितना Cl होगा? 2 लिखा है तो 2 तो Cl होंगे. लेकिन साथ में और क्या होगा जो रिलीज हो रहा है? सो दैट इज H. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था. ठीक है, और यहाँ पर हम रह जाएगा हाइड्रोजन. कमिंग टू नेक्स्ट, अब HCl इज देयर. ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? दैट इट विल रिलीज टू NaCl plus dash plus HCl. So the answer is sodium carbonate. It will react with the sodium carbonate and here again it will release carbon dioxide. Coming to C, calcium carbonate plus hydrochloric acid form dash plus water plus dash. So dash carbon dioxide and here is calcium chloride. ये वो वाला रिएक्शन आ गया बेटा. That is lime water वाला. ठीक है. Now coming to 11th question, assertion. To neutralize the effect of a bee sting, that portion of the body is rubbed with moist baking soda. अगर हमें मधुमक्खी काट ले तो उस जगह में अगर हम थोड़ा गीला करके बेकिंग सोडा लगा लें तो वो सही रहेगा. Is it right? अगर आपको सही लगता है raise your hand if you are saying this assertion is true. अगर हमें मधुमक्खी काट ले उस जगह पर हम बेकिंग सोडा लगा ले तो इज इट ट्रू? पहले आपको पता है बेकिंग जो स्टिंग होता है, मधुमक्खी का जो स्टिंग है, वो जो कांटा है वो एसिड होता है. वो अंदर एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड.
अब एसिड है, उसका असर खत्म करना है, सो व्हाट वी नीड टू ऐड, हमें बेस लगाना पड़ेगा। एंड बेकिंग सोडा इज ए बेस, बेकिंग सोडा इज ए बेस ओनली। तो ये सही है, assertion is right. Reason: baking soda contains sodium carbonate which neutralize the effect of acid injected by the bee sting. That is also right. तो बेकिंग सोडा का इन्होंने फॉर्मूला बता दिया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 12th, why pickles sour in taste are not stored in metallic containers? So this question is same repetition जो हमने पहले किया था कि हम जो है एसिड को मेटल कंटेनर्स में क्यों स्टोर नहीं करते। सो यू कैन राइट फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। सो विद दिस योर दिस चैप्टर इज डन फ्रॉम माय साइड। एनी डाउट स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर? मैम यस बेटा। मैम ये 11th क्वेश्चन मैम assertion is false. Why it's false? Assertion why it's false? मैम bee sting contains base. Bee sting is acid बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है। मैम वो एंट स्टिंग भी नहीं होता। क्या नहीं होता? मैम वो फॉर्मिक एसिड तो एंट स्टिंग में नहीं होता था। बेटा Acid- बी स्टिंग में भी वही होता है, और उसी की वजह से एसिड जब हमारी बॉडी में जाती है ना, तो उसी की वजह से वो फूल जाता है, हमें इन्फ्लामेशन होती है, हमें खुजली होती है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। मैम एंड प्लीज शो द आंसर फॉर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का क्या था? वो जो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड? सो मुझे पहले बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड और बेस? टर्न ऑन द माइक बेटा, जो पूछ रहा था, टर्न ऑन द माइक। यस बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड और बेस? मैम सल्फ्यूरिक इज एसिड। एसिड। अब मुझे बताओ, लाइम वाटर इज एसिड और बेस? मैम बेस। बेस। अब बताओ ये रिएक्शन क्या हुआ जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं? मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है? मैम निकलती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, दैट्स राइट। अब मुझे बताओ, जिस चीज में अगर ये रिएक्शन हो रहा है वो हमें गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा? मैम गर्म होगा। तो आप ही ने सारा आंसर दे दिया, देन व्हाई यू आर आस्किंग मी? मैम आंसर लिखना है। आंसर लिखो, लिखो इसमें, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। और किसी को कुछ और पूछना है? एनी ऑफ यू? ओके, सो विद दिस क्लास इज ओवर। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, बाय। इनसे पूछो अगला कौन सा इन्होंने किया। अच्छा बेटा, मुझे ये बता सकते हो नेक्स्ट चैप्टर अभी जो आपका इसके बाद खत्म हुआ है, ये चल रहा है, कौन सा चैप्टर इज आपका भी चल रहा है? विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? कोई एक बच्चा, यस, आर्यभट्ट। रेस्पिरेशन। Respiration has started. Yes, ma'am. रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन। Yes. ओके, थैंk you. And afterwards, which lecture will be there now? Sorry ma'am, you are not audible. Now, ma'am, afterwards, English will be there. Ma'am, no, आज नहीं है। आज नहीं है। So now, there will be extended science lecture. वेडनेसडे से इंग्लिश का लेक्चर भी रहता Okay, है। थर्सडे। from Thursday ma'am. From Thursday we will take English class also. But now the class is out from your side. Yes ma'am, it's done. For today class is over. Okay, ma'am.